भविष्यवक्ता मलाकी की पुस्तक वो इसराइलियों के बेबीलोन के निर्वासन से लौटने के लगभग 100 वर्ष बाद के समय में रहता था और उसका संदेश उन लोगों के लिए था जिन्हें यरूशलेम में रहते हुए कुछ समय हो चुका था। मंदिर का पुनर्निर्माण हुए कुछ समय बीत चुका था और सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। एजरा और नहम्याह की पुस्तकों से कहानियों को याद करें। इसराइली जब पहले पहल निर्वासन से लौटे थे तो उनकी उम्मीदें बहुत ऊंची थी। वे वापस आएंगे और अपने जीवन और मंदिर को फिर से बनाएंगे और भविष्यवक्ताओं की सभी महान प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी। मसीहा आएगा और पूरे संगठित इसराइल पर और अन्य जातियों पर परमेश्वर का राज्य स्थापित करेगा और सबके लिए न्याय और शांति स्थापित करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे इस्राएली लोग जिन्होंने नगर को फिर से बसाया था अपने पूर्वजों की तरह ही परमेश्वर के प्रति अविश्वास योग्य साबित हुए, जिसके फलस्वरूप गरीबी आई और अन्याय फैल गया। और इस प्रकार मलाकी में हम देखते हैं कि ये नई पीढ़ी कितनी भ्रष्ट हो गई है। इस पुस्तक की रचना विवादों की एक श्रृंखला के रूप में की गई है और अधिकांश खंड परमेश्वर द्वारा कुछ कहने, कोई दावा करने या आरोप लगाने से शुरू होते हैं और फिर इसराइल असहमत होता है या वह परमेश्वर के कथन पर सवाल उठाता है और फिर परमेश्वर उत्तर देता है और अंतिम बात को कहता है। ऐसा 6 बार हुआ। पहले 3 विवादों में परमेश्वर इसराइल की भ्रष्टता को उजागर करता है और अंतिम 3 विवादों में वो उनकी भ्रष्टता का विरोध करता है। और इन तर्कों तथा विवादों से आपको जो समझ में आता है वो ये है कि निर्वासन से लोगों में मूल रूप से कोई बदलाव नहीं आया। इसराइल का मन हमेशा की तरह कठोर ही रहा। पहला विवाद तब शुरू होता है जब परमेश्वर कहता है कि वो अपने वाचा के लोगों से उनकी असफलताओं के बावजूद अब भी प्रेम करता है, लेकिन इसराइल बुरे तरीके से आपत्ति उठाते हुए कहता है कि तूने हमें कैसे कोई प्रेम दिखाया है। और तब परमेश्वर उन्हें याद दिलाता है कि कैसे उसने बड़े अनुग्रह के साथ उनके पूर्वज याकूब के परिवार को अपनी वाचाई प्रतिज्ञाओं को आगे ले जाने वाले के रूप में चुना। उसके भाई एसाव और उसके परिवार को नहीं, जो अंततः नष्ट हो गए। उत्पत्ति और ओबद्याह की पुस्तक की कहानियों को याद कीजिए। इस पहले ही विवाद से इसराइल को परमेश्वर के प्रेम और विश्वास पर संदेह करने वाले के रूप में दर्शाया गया है। दूसरा विवाद इसराइल के दूसरे मंदिर से संबंधित समस्या को प्रकट करता है। परमेश्वर लोगों पर उसे तुच्छ जानने और मंदिर को अशुद्ध करने का आरोप लगाता है। तब लोग पलटकर जवाब देते हैं कि हमने तुझे कैसे तुच्छ जाना है, और इसलिए परमेश्वर लोगों पर ध्यान केंद्रित करके जवाब देता है कि कैसे वे बेशर्मी से इन बीमार दोष युक्त पशुओं के बलिदान चढ़ाते हैं, जो दर्शाते हैं कि वे ना तो अपने परमेश्वर को महत्व देते हैं और ना उसका सम्मान करते हैं। लेकिन सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि मंदिर को चलाने वाले याजक भी ऐसे ही हैं। वे न केवल इन बातों को सहन करते हैं बल्कि आराधना से संबंधित इन भ्रष्ट तरीकों में भाग भी लेते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक परमेश्वर के लोग विश्वासहीन साबित हुए हैं। तीसरे विवाद में परमेश्वर इस्राएली पुरुषों पर उसके और अपनी अपनी पत्नियों के विरुद्ध विश्वासघात करने का आरोप लगाता है, जिससे वे बिल्कुल मुकर जाते हैं और परमेश्वर मूर्ति पूजा और तलाक के विषैले गठजोड़ को उजागर करता है। इस्राएली पुरुष गैर इस्राएली स्त्रियों से विवाह कर रहे हैं और फिर अपनी पत्नियों के पैतृक देवताओं की उपासना को अपने घरों में ला रहे हैं। नहम्याह अध्याय 13 की कहानी को याद करें। फिर मलाकी इस बात को ऐसे अनेक पुरुषों से जोड़ता है जो बिना किसी कारण अपनी पत्नियों को तलाक देते हैं। लोगों को यह सब ठीक लगता है, पर मलाकी कहता है नहीं, ये परमेश्वर के साथ तुम्हारी वाचा का विश्वासघात है। इस प्रकार मलाकी विवादों के दूसरे खंड में आता है जो इसराइल के विद्रोह का सामना करता है। चौथा विवाद इसराइलियों द्वारा परमेश्वर पर उनकी उपेक्षा करने के आरोप के साथ शुरू होता है। वे कहते हैं कि न्याय का परमेश्वर कहाँ है। वे अन्याय और भ्रष्ट आचरण को बढ़ते हुए देखते हैं और उन्हें लगता है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा। इस पर परमेश्वर ये कहते हुए उत्तर देता है कि वो एक दूत को भेजेगा जो यहोवा के दिन परमेश्वर की व्यक्तिगत वापसी के लिए लोगों को तैयार करेगा। वो अपने लोगों को शुद्ध करने और मूर्ति पूजा, यौन अनैतिकता तथा अन्याय को दूर करने के लिए आग के समान आएगा, ताकि केवल विश्वास योग्य बचे हुए लोग ही उसके अपने लोग बनने के लिए शेष रहें।
5वें विवाद में परमेश्वर लोगों से कहता है कि वे उसकी ओर फिरें। इसके जवाब में लोग कहते हैं कि हम कैसे फिर सकते हैं, और फिर परमेश्वर उनके स्वार्थ का सामना करता है। वो दर्शाता है कि कैसे उन्होंने मंदिर में अपनी आय का दशमांश देना बंद कर दिया है। अब शब्द दशमांश का अर्थ 10वां भाग है। यह उनकी आय और उपज का एक भाग है जिसे इस्राएलियों को हर वर्ष मंदिर और उसके याजकों की सहायता के लिए दान करना जरूरी था। इस रीति का वर्णन तोरा के विभिन्न स्थानों में किया गया है। अब हम मलाकी और नहम्याह की पुस्तकों से जानते हैं कि लोग इस जिम्मेदारी से भाग रहे थे और इसलिए मंदिर जीर्ण हो रहा था। इस कारण परमेश्वर उनका सामना करता है। वो कहता है कि वे उन्हें आशीष देना चाहता है, लेकिन वो तभी आशीष देगा जब वे विश्वास योग्य रहेंगे। अंतिम विवाद में लोग परमेश्वर पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि उसकी सेवा करना व्यर्थ है। वे देखते हैं कि दुष्ट घमंडी लोग जीवन में सफल होते हैं और परमेश्वर कुछ नहीं करता। और पुस्तक में पहली बार परमेश्वर का उत्तर एक भाषण के रूप में नहीं, बल्कि इस्राएल में बचे हुए विश्वास योग्य लोगों की एक छोटी कहानी के रूप में है। जो लोग परमेश्वर का भय रखते हैं वे एक साथ रहना पसंद करते हैं और इस विषय में बात करते हैं कि कैसे वे परमेश्वर का सम्मान करें और उसकी सेवा करें। परमेश्वर आदेश देता है कि इन लोगों के लिए स्मृति की पुस्तक लिखी जाए ताकि वे पुस्तक को पढ़कर परमेश्वर के चरित्र और उसकी प्रतिज्ञाओं को याद कर सकें। मलाकी यहां पवित्र शास्त्र के रूप में ईश्वरीय उपहार के बारे में बात कर रहा है कि कैसे यह हमें इस बात की याद दिलाने के लिए अतीत की ओर संकेत करता है कि परमेश्वर ने विश्वास योग्यता और भविष्य की आशा को प्रेरित करने के लिए क्या किया है, और ये बात पुस्तक को समाप्ति की ओर ले जाती है। ये यहोवा के आने वाले दिन के विषय में चौथे विवाद के रूपक को लेकर उसे विकसित करती है, पर वो आगे इसे और भी अधिक विकसित करती है। परमेश्वर कहता है कि उसने शुद्ध करने वाले न्याय के लिए एक दिन नियुक्त किया है जो उसके लोगों के बीच से दुष्टों को भस्म कर देगा। लेकिन इस पुस्तक की समाप्ति इसमें विश्वास योग्य लोगों के भविष्य को भी जोड़ देती है, क्योंकि उनके लिए यहोवा का दिन कोई खतरा नहीं बल्कि आनंद का कारण है। ये उगते सूरज की किरणों की तरह होगा जो चंगाई, जीवन और भविष्य के लिए आशा लेकर आएंगी। इस प्रकार मलाकी के विवाद समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इस पुस्तक में अभी और भी कुछ है। अंतिम 3 पद विवादों का हिस्सा नहीं है, वे वास्तव में अंतिम परिशिष्ट की तरह काम करते हैं। वे न केवल मलाकी की पुस्तक की समाप्ति को बल्कि तोरा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के पूरे संग्रह की समाप्ति को दर्शाते हैं। अब सबसे पहले पाठक को मेरे सेवक मूसा की व्यवस्था या तोरा को याद रखने के लिए कहा जाता है। यह उस कहानी और वाचा के उन नियमों की याद दिलाता है जिन्हें आप बाइबल की पहली 5 पुस्तकों में पाते हैं। लेकिन फिर हम भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के इस सार को सुनते हैं। मैं यहोवा के दिन के आने से पहले तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा जो परमेश्वर के लोगों के मनों को बहाल करेगा। ये समाप्ति तोरा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के सार को एक ऐसी एकीकृत कहानी के रूप में दर्शाती है जो भविष्य की ओर संकेत करती है। परमेश्वर ने इस्राएल को छुड़ाया था, पर फिर उन्होंने तोरा के नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने विद्रोह और कठोर मनों के द्वारा उसे धोखा दिया। परंतु पवित्र शास्त्र भविष्य के एक दिन की बाट जोहता है जब परमेश्वर मूसा जैसे एक नए भविष्यवक्ता, एक नए एलिय्याह को भेजेगा जो परमेश्वर के लोगों को पुनर्स्थापित करेगा और उनके कठोर मनों को चंगा करेगा। व्यवस्था विवरण यिर्मयाह और यहेजकेल की पुस्तकों की सब प्रतिज्ञाओं को याद करें और इस प्रकार यह अंतिम परिशिष्ट पवित्र शास्त्र को पढ़ने, विचार करने और प्रार्थना करने के एक ईश्वरीय उपहार के रूप में प्रस्तुत करता है। वो मानवीय दशा के बारे में, हमारे स्वार्थ और हमारे पाप के बारे में सत्य को प्रकट करता है, लेकिन वो परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा की घोषणा भी करता है कि एक दिन वो एक दूत को भेजेगा और फिर बुराई का सामना करने और अपने लोगों को पुनर्स्थापित करने तथा अपने चंगाई भरे न्याय को स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत रीति से आएगा
और यही भविष्य की आशा है जिसके बारे में मलाकी और तोरा और सब भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें बात करती हैं।